हेलो एवरीवन। आज के राम राम सवन्ने। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन टुडेज प्रीलिम्स टूज वी आर here to discuss about the Chief Justice of India. Yesterday, Justice D.Y. Chandrachud sworn in as 50th Chief Justice of India. जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और इनको शपथ दिलवाती हैं हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अब बात कर लेते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में। तो ये 50वें CJI होंगे और ये फॉर्मर एक्स ऑफिशियो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी नालसा के रह चुके हैं। इनका टेन्योर 2 साल का होगा और ये 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। इनके लाइफ की बात कर लेते हैं तो ये इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। बर्थ प्लेस मुंबई। एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब इम्पॉर्टेंट केसेस की बात कर लेते हैं जिनमें इनकी प्रेजेंस रही थी। तो अयोध्या लैंड डिस्प्यूट वाला केस, KS पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी ये थे, जिसमें बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ द फंडामेंटल राइट। एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसमें भी ये थे, जिसका स्कोप एक्सपेंड कर दिया गया था। एंड डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स रिलेशंस वाले केस में भी ये थे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जिनमें इनकी मौजूदगी थी। अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट की। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर द क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाले सारे जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर द क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज फार एज द CJI इज कंसर्न, द आउटगोइंग CJI रिकमेंड्स हिज सक्सेसर। जो रिटायर होता है CJI वही अपना वारिस रिकमेंड करके जाता है। द यूनियन लॉ मिनिस्टर फॉरवर्ड्स द रिकमेंडेशन टू द PM हु इन टर्न एडवाइज द प्रेसिडेंट। यूनियन लॉ मिनिस्टर इसके रिकमेंडेशंस प्रधानमंत्री को फॉरवर्ड करते हैं और प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं इसके बारे में। द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इज हेडेड बाय CJI and comprises 4 other senior most judges of the court. Collegium system is the system of appointment and transfer of judges that has evolved through judgment of the Supreme Court judges cases and not by an act of parliament or by a provision of the constitution. Supreme Court Collegium को CJI हेड करता है, जिसमें 4 अदर सीनियर जजेस होते हैं। कोलेजियम सिस्टम जजेस के अपॉइंटमेंट का और उनके ट्रांसफ़र का सिस्टम है, जो कि वेरियस जजमेंट केसेस के थ्रू आया है, ना कि किसी एक्ट के थ्रू आया है। जज के क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, उसके पास हाई कोर्ट का जज होने का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो एक कोर्ट में हो या 2 या 3 कोर्ट में मिला के रह चुका हो। 10 साल हाई कोर्ट का वकील होने का अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी होना चाहिए। ये इसके क्वालिफ़िकेशंस हैं। CJI के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करें तो ये कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी चीफ जस्टिस एक्सरसाइजेज द प्रेरोगेटिव ऑफ एलोगेटिंग केसेस टू पर्टिकुलर बेंचेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी बेंच को पर्टिकुलर केस अलॉट करने का काम भी करता है। CJI also decides the number of judges that will hear a case. कितने जजेस की बेंच होगी ये काम भी CJI ही डिसाइड करता है। Thus he can influence the result by simply choosing judges that he thinks may favor a particular outcome. जिसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने मन के मुताबिक जजेस को चूज करके। Such administrative powers can be exercised without collegial consensus and without any stated reasons. ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिना किसी कोलेजियल कॉन्सेंसस या बिना किसी रीज़न के इंजॉय करता है। अब बात कर लेते हैं इनके रिमूवल की। तो ही और सी कैन बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट। इनको रिमूव करने का ऑर्डर केवल प्रेसिडेंट निकाल सकता है, वो भी तब जब पार्लियामेंट ने उनको ऐसा करने का सजेशन दिया हो।
दिस शुड बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उनके रिमूवल को दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास किया हुआ बिल चाहिए। और इनके ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जो कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में आता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।